2004 में चुनाव हुए तो मैंने क्या बताया कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई और कांग्रेस ने यूपीए सरकार बनाई, अपनी गठबंधन सरकार। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को चुना और वो बन गए भारत के प्रधानमंत्री। ये जो सरकार है डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार, ये अपने कुछ बड़े निर्णयों के लिए जानी जाती है। जैसे 2005 में एक भारत में बहुत प्रोग्रेसिव कानून बनाया गया, सूचना का अधिकार। और ये अधिकार बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत की आम जनता को ये अधिकार दिया गया कि वो अपनी सरकारों से किसी भी तरीके की सूचना मांग सकती है। वो सूचना जो गोपनीय नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित नहीं है, उनको छोड़कर बाकी की सभी सूचनाएं भारत की जनता ले सकती है। और ये बड़ा अधिकार माना जाता है, सूचना का अधिकार। संस्थाओं को अपने सूचना आयुक्त, सूचना ऑफिसर नियुक्त करने पड़े सभी सरकारी संस्थाओं को, और इसने लोगों को मजबूत किया, सक्षम बनाया। ठीक है। दूसरा और बहुत बड़ा निर्णय फिर से 5 के बाद में 2005 और 6 वाला ही है ये। 5 और 6 में जब भारत में 100 दिनों की रोजगार, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना शुरू की, जिसको नरेगा या मनरेगा बोलते हैं। ठीक है। 5 और 6 में 100 दिनों का गारंटीड रोजगार ग्रामीण क्षेत्रों में। और इसने भारत में एक नई तरीके की पॉलिसी की, एक तरीके से अर्थव्यवस्था शुरू हुई। भारत देखो, भारत में जो पॉवर्टी लेवल था वो उस टाइम पे भी कुछ कमेटीज एक 2004 में बनाई गई थी, रंगराजन कमेटी, और उसने बताया था उस टाइम पे भारत में लगभग 21.9%, लगभग 22% लोग ऐसे थे जो गरीबी रेखा से नीचे जी रहे थे। तो उन सब पॉवर्टी की समस्या से निपटने के लिए ये एक योजना शुरू की गई, नरेगा, कि 100 दिनों का गारंटीड रोजगार दिया जाएगा। अच्छा, इसका असर भी पड़ा। जब रोजगार मिला तो उनका जो डेली मजदूरी थी वो आगे बढ़ गई। ठीक है। डेली वेजेस जो थे, दिहाड़ी जिसको बोलते हैं, वो बढ़े। और इसका भारत को भी बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ा कि 2007 और 8 वाला जब क्राइसिस आई, रिसेशन, मंदी, पूरी वैश्विक मंदी शुरू हुई अमेरिका से, तो कहते हैं कि इस मनरेगा जो स्कीम थी, इसने भारत को आर्थिक संकट से बचाया। भारत में वो चक्र चलता रहा, लोगों के पास पैसा पहुंचता रहा निचले स्तर पर, और वो लोग जो अर्थव्यवस्था की साइकिल थी कि बाजार से सामान को खरीदते रहे, तो वो चक्र चलता रहा, तो भारत उस आर्थिक संकट में फंसा नहीं। बड़ी अच्छी योजना मानी जाती है, अभी तक चल रही, सरकार बदलने के बाद में भी चलाई, जारी रखी गई ये योजना। 2008 का एक फिर से बहुत बड़ा निर्णय है कि रूस के विघटन के बाद में रूस शक्ति कमजोर हो गई। हालांकि भारत और रूस की जो साझेदारी वो हमेशा से एक जैसी है, चलती आ रही है, लेकिन भारत ने अमेरिका के साथ में वेस्ट की तरफ अपना रुख किया। और 2008 में भारत ने अमेरिका के साथ में एक बहुत बड़ा सिविल न्यूक्लियर डील साइन की। न्यूक्लियर डील, देखो, भारत में परमाणु ऊर्जा के लिए पर्याप्त यूरेनियम नहीं मौजूद है, तो भारत क्या करेगा, यूरेनियम का आयात करता है, खरीदता है। और यूरेनियम प्रोड्यूसिंग देश है, उन्होंने अपना एक ग्रुप बना रखा है, एनएसजी, न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। उन्होंने बैन लगा रखा कि हम भारत को देंगे नहीं। अच्छा, तब भारत ने अमेरिका के साथ में ये डील फाइनल की 2008 में। ये बड़ी डील मानी जाती है, और भारत को वेवर मिला एनएसजी का कि भारत को सप्लाई किया जाएगा। लेकिन हाँ, ये फिर से सिविल पर्पज के लिए, सिविल मतलब शांतिपूर्ण पर्पज के लिए, आप बिजली उत्पादन के लिए जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जाते हैं उनके लिए किया जाएगा। बहुत बड़ी डील मानी जाती है, 2008 में किया गया। 2009 में फिर से एक बड़ा इंपॉर्टेंट निर्णय, ये निर्णय क्या था कि जो संविधान में राइट टू एजुकेशन जोड़ दिया गया था आर्टिकल 21A में, उसको कानूनी दर्जा दिया गया और एक कानून बनाया गया, राइट टू एजुकेशन 2001। और ये जो शिक्षा का अधिकार था, इसको कानूनी मान्यता दे दी गई। बहुत बड़ा स्टेप, प्रोग्रेसिव स्टेप माना जाता है। उसके बाद से बोला जाता है कि भारत में शिक्षा में थोड़े काम प्रयास करने शुरू हुए। जो प्राइमरी सेकेंडरी एजुकेशन में टीचर्स की भर्ती जो होती हैं वो बढ़नी शुरू हुई, और ये राइट टू एजुकेशन स्टेप था। 2009 में बहुत इंपॉर्टेंट एक डिसीजन, फिर से 9 में सरकार बनी है। देखो, 4 के बाद में 9 में फिर से चुनाव हुए, और फिर से बोला जाता है ये नरेगा, और कांग्रेस ने एक और बड़ा निर्णय लिया था, कृषि लोन माफी का 2009 में,
किसानों के ऋण माफ़ किए गए थे और 2009 में फिर से सरकार वापस आ गई डॉक्टर मनमोहन सिंह की। और 9 में एक UIDAI बनाया गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और आधार की शुरुआत हुई कि भारत में एक यूनिक आइडेंटिटी की शुरुआत और आधार का प्रचलन हुआ। बड़ा निर्णय कि भारत में टारगेटेड डिलीवरी करने के लिए, व्यक्ति की पहचान करने के लिए, सबसे बड़ी समस्या भारत में होती थी कि भारत में अगर कोई योजनाएं शुरू की गई, सेंट्रल ने शुरू की, राज्य ने शुरू की, तो उस योजना को गरीबों तक या जो पात्र है उनको तक पहुंचाने में लीकेज बीच में इतना होता था, करप्शन बीच में इतना होता था, जितने लेवल से वो गुजर के जाती थी उतनी जगह वो पैसा लिया जाता था, करप्शन होता था। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आई वहाँ के नेता अधिकारी अपना हिस्सा लेते थे, ब्लॉक पे आई फिर वो अपना हिस्सा लेंगे, फिर गांव में आया तो प्रधान और सेक्रेटरी अपना हिस्सा लेंगे, तब जाके वो उसको मिलेगा। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा निर्णय था कि सीधे बेनिफिशियरी की आइडेंटिफिकेशन होगा आधार से और सीधे उसके खातों में पैसा भेजा जाएगा, जिसका अभी तक अब इस्तेमाल किया जा रहा है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए। तो एक बड़ा निर्णय था। और आखिरी निर्णय जो ये है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2013 में लॉन्च किया गया। बहुत अच्छा मिशन कि भारत में गरीबी और भुखमरी को ख़त्म करने के लिए भारत में फूड सिक्योरिटी बिल आया कि भारत में 75% तो ग्रामीण और 50% शहरी आबादी, या टोटल जो आबादी है लगभग 65% के आसपास आबादी जो है, उस आबादी को राशन जो है सस्ता राशन, वो उसका कानूनी हक बना दिया। ठीक है, और कानूनी हक बन गया, इसलिए अब क्या है, उनको राशन कहीं पे भी मिल सकता है, मतलब सरकारें मना नहीं कर सकती, सस्ता राशन उपलब्ध कराया जाने लगा। 3 रुपये में चावल, 2 रुपये में गेहूँ, 1 रुपये में मोटा अनाज। ठीक है, तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया भारत में कुपोषण की समस्या के लिए, भुखमरी की समस्या से निपटने के लिए। तो ये कुछ बड़े निर्णय थे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार में लिए गए। लेकिन 2014 में फिर से जब चुनाव हुए भारत में, तो एक नई सरकार बन के आई और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। हाँ, थैंक यू। हम क्या